मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एवनफील्ड लंदन पहुंच गईं। मरियम नवाज की 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने बेटी को गले लगाया। मरियम नवाज की आंखें छलक पड़ीं। इससे पहले एवनफील्ड के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद की जानिब से मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल, पुरजोश नारे लगाए। मरियम नवाज ने अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान से इज़हार तशक्कुर किया। कराची में एफआईए का तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारिक शफी के घर पर दूसरा छापा। तारिक शफी पीटीआई फंडिंग केस में नामजद मुलजिम हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कल मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईए ने गुज़श्ता रोज़ सुबह भी तारिक शफी के घर पर छापा मारा था। क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्राई सीरीज आज शुरू होगी। पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1 घंटे बाद शुरू होगा। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत पर यलगार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही मुस्लिम लीग नून के इजलास में 2 टोक फैसले। साइफर गेट की साजिश रचाने वाले अनासर को निशान इबरत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करने वाले अनासर अब मुआशी बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर नई साजिश कर रहे हैं। खुदाई कसम इमरान न्याजी एक फ्रॉडिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने साइफर के साथ नहीं बल्कि बदतरीन बददियानती से कौम के वक़ार के साथ खेला। अगर ये शख्स दोबारा मुसल्लत हुआ तो इदारों को तबाह कर देगा। मरियम नवाज की केस का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्हें 4 साल बदतरीन हालात का सामना करने के बाद क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ को जब डॉक्टर इजाज़त देंगे वो वापस आ जाएंगे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़या। हुकूमत के साथ साथ पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने भी सदर ममलिकत के खिताब का गैर एलानिया बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में शिरकत ही ना की। हुकूमती अरकान पहले आपस में खुशगप्पियाँ लगाते रहे और फिर ऐवान से निकल गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बातें करते रहे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने असीर रुकन अली वज़ीर को ऐवान में न लाने पर नारेबाजी की। सिर्फ 14 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ये इंतख़ाबात का साल है। खुदा के वास्ते सियासी नफरतें ख़त्म करें और इलेक्शन के हवाले से मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर लें। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामान के 5वें साल के आगाज़ पर मुश्तरका सेशन से खिताब। कहा कि ऑडियो लीक्स की तहक़ीक़ात हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। IMF के साथ मुनासिब मुआहदा हुआ। महंगाई से आप वाकिफ़ हैं। हुकूमत की अमरीका से ताल्लुक़ात बेहतर बनाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। मुल्क को सैलाब के नुक़सानात से बचाने के लिए डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी के मवाख़ज़े की कार्रवाई जल्द शुरू करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी तहरीक अदम एतमाद के वोट को सबोताश करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलव्विस रहे। आरिफ अलवी ने इक़्तिदार की मुंतक़ली को कमज़ोर करने के लिए आइन और हलफ की खिलाफ वर्जी की। इसलिए पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत के खिताब का बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। बरामदात के फ़रोग़ और टेक्सटाइल सनतों की बंदिश के रोकने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। बरामदी शोबे को फ़ी यूनिट बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का फ़ैसला। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का डॉलर को जल्द 200 रुपये से नीचे लाने का भी ऐलान। कहा कि अभी डंडा चलाया नहीं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर नीचे आने से कौम को और मईशत को फ़ायदा हो रहा है। बिजली के नर्ख कम करने के लिए मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। रवा माली साल पैदावार में कमी और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा।
ग़िज़ाई अजनास भी दरामद करनी पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% रहने की पेशगोई। मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के रवां साल के अहदाफ मुतासर होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP के 4.3% रहने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग तब्दील करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। बयान में कहा कि मोडीज़ की जानिब से GDP की शरह नमू पर नज़रसानी की कोई ठोस बुनियाद नहीं। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को $30 अरब के नुकसान का तखमीना क़ब्ल अज़ वक्त है। पाकिस्तान के पास बैरूनी अदायगियों के लिए काफ़ी वसाइल का इंतज़ाम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरकारी दौरे पर जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा जर्मनी में मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात और अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक जर्मन ताल्लुकात अपनी मुनफरिद नौइयत के बायस खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान इन देरीना और देरपा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इमरान खान ने मुल्क को खारजा पॉलिसी से हर तरह से नुकसान पहुंचाया। फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा कि एक पाकिस्तान पानी में डूब रहा है, दूसरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है। एक ही वक्त में दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। इस वक्त सियासत को छोड़कर अवाम की मदद करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की आसिफ जरदारी की सेहत के लिए दुआओं की अपील। बोले, आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अलाकार है। 100% यकीन है कि इसने मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत करार दे दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च ज़्यादा दूर नहीं, जल्द अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहाकर ले गया। इंतखाबात में सबसे बड़ा इनकलाब अंदरून सिंध से आएगा। इमरान खान इनकलाब नहीं बल्कि मुल्क में खून खराबा चाहते हैं। सिंध में इनकलाब लाने के दावे करने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिंध को मुकम्मल नज़रअंदाज किए रखा। अब किस मुंह से सिंध के साथ हमदर्दी जताई जा रही है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन के बार कहा कि सैलाब के दौरान सिंध में लाखों गरीब मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना हक मांगने वाले असातिज़ा पर टूट पड़ी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले प्राइमरी टीचर्स पर अंधाधुंध चढ़ाई की और कौम के मेमारों के साथ बेईमाना तशद्दुद किया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग का निशाना बनाया। इलाका मैदान जंग बन गया। कई असातिज़ा गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की असातिज़ा के साथ नारवा सलूक की शदीद मजम्मत। बोली, पुरम असातिज़ा के एहतजाज का हक बर्दाश्त न करने वाला झूठा साजिशी इस्लामाबाद पर चढ़ाई चाहता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी नेशनल बैंक के करीब 2 कारों में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त 22 साला बिलाल के नाम से हुई। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के इलाके मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। और मुल्क में डेंगू के हमले बरकरार। सिंध में डेंगू मजीद 3 जानें ले गया। कराची, सांगड़ और दादू में मवात रिपोर्ट। रवां साल सिंध में जाँ बहक होने वालों की तादाद 41 हो गई। 418 नए केसों की तस्दीक। पंजाब में एक शख्स जाँ बहक, मजीद 272 अफराद मुतासिर। रावलपिंडी 94, इस्लामाबाद 80 और मुल्तान से 23 केस रिपोर्ट हुए।